साल था 1990 का दशक। दुनिया में शीत युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दक्षिण एशिया में एक नया युद्ध शुरू हो चुका था, खुफिया एजेंसियों का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई चल रही थी फोन कॉल्स में, रेडियो सिग्नल्स में और उन लोगों के दिमाग में जिन्हें कोई नहीं जानता। इसी समय रॉ को एक बेहद खतरनाक इनपुट मिला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके, इस पाओके में एक नया आतंकी नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था, जिसे आईएसआई का पूरा सपोर्ट था। इस नेटवर्क का नाम बदल बदल कर रखा जा रहा था, कभी अल बरकक, कभी जैश ए मुजाहिदीन और कभी हिज्ब की नई यूनिट। इनका मकसद साफ था, भारत के अंदर बड़े स्तर पर स्लीपर सेल्स बनाना और दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे शहरों में सीरियल ब्लास्ट करवाना। RAW के लिए यह खतरा सिर्फ आतंकवाद नहीं था, यह एक लॉन्ग टर्म डिस्टेबलाइजेशन प्लान था। 1996 में RAW के एक फील्ड एजेंट ने श्रीनगर से दिल्ली एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा। पीओके में एक नया ट्रेनिंग कैंप तैयार हो चुका है, इसे सीधे ISI का कंट्रोल है। टारगेट इंडियन सिटीज। RAW हेडक्वार्टर में एक आपात बैठक बुलाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेनिंग कैंप में 200 से ज्यादा लड़ाके हैं। उन्हें विस्फोटक, कोडेड कम्युनिकेशन और शहरी गुरिल्ला युद्ध सिखाया जा रहा है। इनको भारत में छोटे छोटे ग्रुप में भेजा जाएगा। अगर ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता तो 1993 मुंबई ब्लास्ट से भी बड़ा हमला हो सकता था। यहीं से जन्म हुआ। ऑपरेशन हॉर्नेट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रॉ की योजना थी दुश्मन के छत्ते में घुसकर उसे अंदर से तोड़ देना। इस ऑपरेशन का मकसद था आतंकी नेटवर्क के अंदर घुसपैठ, उनके लीडर की पहचान, ISI की भूमिका के सबूत जुटाना, पूरे नेटवर्क को तोड़ देना। RAW ने तय किया कि सीधी मिलिट्री स्ट्राइक करने से बेहतर होगा, इनसाइड आउट डिस्ट्रक्शन। इसके लिए चुने गए 3 अंडरकवर एजेंट, एक लोकल एसेट पीओके से, एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। इन एजेंटों की पहचान आज तक सीक्रेट है। उनका कवर था एक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बनना जो हथियार और नकली करेंसी सप्लाई करता था। 1997 की सर्द रात 3 आदमी LOC पार करते हैं, बिना फायरिंग, बिना हेलीकॉप्टर, सिर्फ पैदल। उनके पास थे फेक पाकिस्तानी पहचान पत्र, उर्दू पश्तो में ट्रेनिंग, माइक्रो ट्रांसमीटर। उन्होंने पीओके के एक छोटे कस्बे में खुद को हथियार दलाल के रूप में पेश किया। धीरे धीरे उन्होंने लोकल कमांडर से दोस्ती की ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच बनाई, हथियारों की सप्लाई का भरोसा जीता। 3 महीनों में वे लोग आतंकी नेटवर्क के अंदर तक घुस चुके थे। रॉ को रोज मिल रही थी जानकारी, कैंप की लोकेशन, ट्रेनिंग टाइम, ISI के अफसरों के नाम आने वाले हमलों की तारीखें। एक रिपोर्ट में लिखा था दिल्ली और जयपुर में एक साथ धमाके होंगे। रॉ ने यह जानकारी तुरंत IB और पुलिस को दी। इसके बाद कई आतंकी गिरफ्तार हुए, विस्फोटक बरामद हुए, एक बड़ा हमला टल गया। लेकिन ऑपरेशन हॉर्नेट अभी खत्म नहीं हुआ था। रॉ का असली टारगेट था पूरा नेटवर्क गिराना। 1998 में एजेंटों को पता चला कि ISI का एक सीनियर अधिकारी खुद कैंप का दौरा करने वाला है। यह रॉ के लिए सोने का मौका था। योजना बनी, मीटिंग की रिकॉर्डिंग, नाम और चेहरे की पहचान, फाइनेंस चैनल का पता। एक छोटी सी गलती होती तो एजेंट वहीं मार दिए जाते। एक एजेंट ने अपनी शर्ट में माइक्रो कैमरा छुपाया। उस मीटिंग में ISI अफसर ने साफ कहा, इंडिया के शहरों में ब्लास्ट हमारी जिम्मेदारी है। यह पहली बार था जब RAW के पास सीधा सबूत था। लेकिन तभी ऑपरेशन खतरे में आ गया। एक लोकल लड़ाके को शक हुआ कि ये लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं। एक रात एजेंटों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रॉ हेडक्वार्टर को कोडेड मैसेज गया, नेस्ट डिस्टर्ब्ड, पॉसिबल एक्सपोजर, यानी छत्ता हिल चुका है। रॉ ने तुरंत फैसला लिया, एक्सट्रैक्शन। लेकिन जाने से पहले नेटवर्क को अंदर से कमजोर करना था। एजेंटों ने गलत हथियार सप्लाई करवाई, फर्जी इनपुट फैलाए, 2 ग्रुप्स को आपस में लड़वा दिया। कुछ ही हफ्तों में आतंकी नेटवर्क बिखरने लगा। 1999 की शुरुआत में तीनों एजेंटों को गुप्त रास्ते से भारत वापस लाया गया। कुछ महीनों बाद पीओके के उस कैंप पर मिलिटेंट ग्रुप्स में आपसी झगड़े हुए और वो कैंप बंद हो गया। ISI का पूरा प्लान फेल हो चुका था। ऑपरेशन हॉर्नेट को कभी अखबारों में नहीं बताया गया, लेकिन इसके असर से कई बड़े हमले रुके।
आतंकी नेटवर्क टूटा, RAW को ISI की कार्यप्रणाली समझ आई। लड़ाई हमेशा बंदूक से नहीं जीती जाती। सबसे ताकतवर हथियार है इंटेलिजेंस। बिना नाम, बिना पहचान देश की रक्षा करने वाले लोग सबसे बड़े हीरो होते हैं। ऑपरेशन हॉर्नेट कोई फिल्म नहीं था, ना ही कोई टीवी शो। यह एक खामोश युद्ध था जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन सैकड़ों जानें बची। आज भी रॉ की फाइलों में ऑपरेशन हॉर्नेट का नाम एक उदाहरण की तरह लिया जाता है, डीप कवर इन्फिल्ट्रेशन मिशन का। और यही वजह है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसियों में गिना जाता है। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।